नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं अपन डिस्कस करते हैं स्टेशन मास्टर के बारे में। बहुत से लोगों की डिमांड आ रही है बच्चों की कि स्टेशन मास्टर के बारे में सर थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करिए। तो आज अपन डिस्कस करते हैं स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टेशन मास्टर आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। कि स्टेशन मास्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जो सबने फॉर्म भर रखे हैं, ये सबको पता है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे पहले 2800 हुआ करता था, लेकिन अभी जो पिछली भर्ती हुई थी उसके बाद में स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे बढ़ा के 4200 ग्रेड पे कर दिया, तथा उसको 4200 ग्रेड पे रेलवे में लेवल 6 में आता है। और उसके अलावा अपन इसमें डिस्कस करेंगे स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कि स्टेशन मास्टर बनने के बाद में क्या क्या काम किए जाते हैं, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और स्टेशन मास्टर को कौन कौन सी सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या स्टेशन मास्टर के बेनिफिट होते हैं, और भी अपन स्टेशन मास्टर से रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल। तो स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल सबसे पहले तो आपको इस नाम से पता चल गया, स्टेशन मास्टर मीन्स स्टेशन का मालिक। स्टेशन रेलवे स्टेशन पे जो मास्टर होता है ऑन ड्यूटी, वही उसी टाइम का उस स्टेशन का अपनी ड्यूटी के टाइम उस स्टेशन का मालिक होता है। उससे बड़ा उस स्टेशन पे कोई नहीं होता। तो उसका सबसे पहले अपन देखते हैं ड्यूटी आवर। स्टेशन मास्टर का ड्यूटी आवर जनरली होता है 8 घंटे की शिफ्ट होती है। एक स्टेशन मास्टर 8 घंटे की ड्यूटी करता है और चला जाता है, फिर अगला स्टेशन मास्टर आके ड्यूटी करता है। तो 24 घंटे में जनरली 3 मास्टर ड्यूटी करते हैं। और उनको उनके अलावा ड्यूटी आवर्स कुछ जगहों पे 6 घंटे की ड्यूटी होती है। जो पैनल पे वर्किंग करते हैं उनकी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे 4 स्टेशन मास्टर काम करेंगे। कुछ जगह 12 घंटे की शिफ्ट होती है स्टेशन मास्टर की। 12 घंटे की शिफ्ट बहुत ही कम जगह है अपने इंडिया में, लेकिन कहीं कहीं पे होती है जहाँ पे दिन में 24 घंटे में 4 या 5 ट्रेनें गुजरती है, वहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट रख दी जाती है। और यदि आपका फिर ये ड्यूटी आवर्स है तो उनमें आपको वीकली रेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जी, यदि आपकी 8 घंटे की शिफ्ट में आपका स्टेशन मास्टर बने हो तो आपको वीकली एक रेस्ट मिलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको संडे को ही रेस्ट मिले। आपका रेस्ट 7 वीक में कभी भी आपका रेस्ट आ सकता है, लेकिन 6 डे वर्किंग के बाद में आपको 7 डे आपको रेस्ट मिल सकता है। और यदि आपका 6 घंटे की ड्यूटी में रोस्टर में काम कर रहे हो तो आपका 6 घंटे की ड्यूटी में स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल में कोई रेस्ट नहीं होता। और यदि आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हो तो 12 घंटे की ड्यूटी यदि आप उसी स्टेशन पे रहते हो, आपको क्वार्टर मिला हुआ उसी स्टेशन पे, तो आपको 12 घंटे की ड्यूटी में एक रेस्ट मिलेगा। और यदि आपको उसी स्टेशन पे क्वार्टर नहीं है तो आप यदि 12 घंटे की ड्यूटी करते हो तो आपको वीक में 2 रेस्ट दिए जाएंगे। और स्टेशन मास्टर का टाइप ऑफ वर्किंग, कि स्टेशन मास्टर कौन कौन से काम करता है। जनरली स्टेशन मास्टर के मोस्ट 2 ही काम होते हैं। एक तो प्लेटफॉर्म पे काम करता है, एक पैनल वर्किंग होती है। प्लेटफॉर्म कुछ जगह जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, काम कम है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म और पैनल एक ही मास्टर के द्वारा संभाला जाता है। जनरली क्या होता है कि प्लेटफॉर्म वाले मास्टर का काम होता है कि वो पब्लिक से डीलिंग करना, कोई प्लेटफॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना। और जो पैनल पे काम करता है उसका केवल ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड काम होता है, जिसका काम कंट्रोल मास्टर और अपने आसपास के स्टेशनों से ट्रेन को सिग्नल देना और ट्रेन को पास करवाना, ट्रेनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेना है या कौन से पे लेना है, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का काम करता है पैनल। तो जनरली 2 टाइप की वर्किंग होती है, एक पैनल मास्टर होता है और एक प्लेटफॉर्म मास्टर होता है। और इनके थोड़े कुछ जगह पे जहाँ पे काम कम होता है वहाँ पे पैनल और प्लेटफॉर्म एक ही मास्टर के द्वारा संभाला जाता है। और जहाँ पे काम ज़्यादा होता है वहाँ पे पैनल का मास्टर अलग होता है और प्लेटफॉर्म का मास्टर अलग होता है। और लीव डिटेल, इसमें देखते हैं अपन लीव डिटेल। तो लीव डिटेल क्या होता है कि स्टेशन मास्टर आप बन तो गए तो आपको छुट्टियां कितनी मिलेगी एक साल में। तो इसमें सबसे पहले होती है 10 CL, जो कुछ जॉबों में 12 CL होती है, 15 CL होते हैं, लेकिन रेलवे में आपको 10 CL ही मिलती है। और 30 LAP मिलती है, जो 15 LAP आपको 1 जनवरी को मिलती है
आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है और 15 LAP आपको 1 जुलाई को क्रेडिट होती है। उसके अलावा 20 HLAP मिलती है, जिसको जनरली बोलते हैं सिक मेडिकल लीव, वो आपको 20 मिलती है 1 साल में। और उनके अलावा यदि आप हेडक्वार्टर में काम करते हो तो आपको जो हॉलीडे होते हैं वो वैसे मिलते हैं, और यदि आप स्टेशन पे काम करते हो तो वहाँ पे आपको हॉलीडे ना मिलके आपको 20 NH मिलते हैं, नेशनल हॉलीडे होते हैं। 12 नेशनल हॉलीडे मिलते हैं, जिनमें आपको यदि आप उस दिन ड्यूटी करते हो तो आपको उस दिन का अलाउंस दिया जाएगा, और उस दिन आप यदि नेशनल हॉलीडे लेते हो, उस दिन आप ड्यूटी नहीं करते, लीव लेते हो उस दिन का, तो आपका उस दिन की कोई छुट्टी नहीं कटेगी और आपका छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ये नेशनल हॉलीडे आपको CL के साथ में मिलते हैं, या फिर आप अलग से सिंगल लेते हो तब मिलते हैं। LAP के बीच में LAP के ये नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं अपन स्टेशन मास्टर को पास और PTO जो ट्रेन में करते हैं, जर्नी में क्या क्या बेनिफिट है। तो उसमें स्टेशन मास्टर यदि आप स्टार्टिंग से लगे हो तो आपको स्टार्टिंग के 5 साल में 5 साल तक एक पास मिलेगा, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया अपने स्टेशन से कहीं पे भी जा सकते हो और कहीं पे भी आ सकते हो। एक सेट मिलता है पास का, जिसमें आपको फ्री ट्रेवलिंग होती है। स्टेशन मास्टर का सेकेंड AC तक उसको पास मिलता है कि आप सेकेंड AC तक किसी भी ट्रेन के आप सेकेंड AC तक की जर्नी उस पास पे फ्री में कर सकते हो। और उसके अलावा PTO मिलते हैं, वो होते हैं 1 साल में 4, जो आपको स्टार्टिंग से जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपके PTO 4 मिलते हैं, और लाइफ टाइम आपको 4 ही PTO मिलते हैं। उसमें आप स्टेशन मास्टर हो तो आपको सेकेंड AC तक का PTO अलाउ होता है, और उसमें PTO में आपको 1/3 किराया लगता है। यदि आप फर्स्ट AC में जाना चाहते हो तो आपको सेकेंड AC का 1/3 प्लस फर्स्ट AC और सेकेंड AC का डिफरेंस आपको पे करके आप फर्स्ट AC में भी जा सकते हो। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की सैलरी डिटेल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टेशन मास्टर को सैलरी कितनी मिलती है, स्टेशन मास्टर क्यों ज्वाइन करें। तो सबसे पहले आज के टाइम में सैलरी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितनी सैलरी मिलती है, कैसा वर्किंग है। तो वर्किंग तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया, अब देखते हैं सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले अपन सैलरी में डिस्कस करते हैं बेसिक। तो सबसे पहले यदि स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड पे में स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है तो उसका सबसे पहले सबसे डाउन सबसे कम होता है बेसिक 35,400, ये इसका बेसिक होता है। अब सैलरी कितनी मिलती है वो अपन लास्ट में काउंट करेंगे, लेकिन बेसिक पे हो गया 35,400 उसका बेसिक पे होता है स्टार्टिंग के। फिर हर साल आपको 1 जनवरी या 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगेगा, उसमें आपका हर साल आपका बेसिक बढ़ता जाता है। बेसिक यदि आपकी 4200 ग्रेड पे में है तो हर साल अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको 1100 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, कि आपका फर्स्ट साल रहेगा 35,400 बेसिक, सेकेंड ईयर में हो जाएगा आपका 36,500, और तीसरे साल आपका हो जाएगा 37,600, ऐसे 1100 बढ़ता रहेगा यदि आपका ग्रेड पे 4200 है, जब तक प्रमोशन नहीं होता तब तक। और इसके अलावा आपको सैलरी में ऐड होकर आता है DA, जो अभी करंट में DA चल रहा है 17%, जो हर साल में 2 बार मार्च और सितंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से DA का अनाउंस होता है। तो वो हर साल आपको 2 बार में DA भी बढ़ता रहता है, जो अभी कोरोना की वजह से तो बढ़ा नहीं है, लेकिन हर साल आपका साल में 2 बार जनरली DA बढ़ता है। उसके अलावा मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ये ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है, ये ट्रेवलिंग अलाउंस यदि आप किसी हाई प्रोफाइल सिटी में करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, और यदि आप किसी दूसरी नॉर्मल सिटी में जॉब करते हो तो आपको 2,000 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। ये ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है कि आप अपनी जॉब पे मतलब अपने स्टेशन पे बाय टेम्पो, बाय बस, बाय ट्रेन या किसी भी साधन से आप अपने स्टेशन पर पहुंचते हो, उसके लिए आपको ये किराया दिया जाता है। तो ये फिक्स होता है जनरली सबका कि अच्छी सिटी में 4,000, बाकी में 2,000 रुपये, 2 ही टाइप के होते हैं। इसके अलावा मिलता है आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस। यदि आपको क्वार्टर रेलवे की तरफ से क्वार्टर दिया गया है तो आपको HRA नहीं मिलेगा, और यदि आपने रेलवे का क्वार्टर नहीं लिया है तो ये इसमें 3 टाइप से HRA मिलते हैं। यदि X क्लास सिटी है तो उसमें 24% आपका बेसिक का 24% HRA रहेगा, और Y क्लास सिटी है तो उसमें बेसिक का 16% HRA रहेगा,
और जेड क्लास सिटी है तो उसमें बेसिक का आपका 8% ही HRA मिलेगा। यदि आपने क्वार्टर ले लिया तो फिर आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा होता है NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस क्या होता है? नाइट ड्यूटी अलाउंस अभी रेलवे में जो रात्रिकालीन ड्यूटी करते हैं स्टेशन मास्टर, वीक में आपको 3 स्टेशन मास्टर होते हैं जनरली, अपन 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से देखते हैं। तो जो रात्रि में ड्यूटी करता है तो रात्रि नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये नाइट ड्यूटी आवर्स में काउंट होता है। तो ये 8 घंटे की शिफ्ट होती है, इसमें एक मास्टर नाइट में ड्यूटी करता है तो ये 8 घंटे होते हैं, उसको पर आवर उसका चार्ज मिलता है। ये भी अपने बेसिक पे डिपेंड करता है कि जिसका बेसिक ज़्यादा होता है उसका नाइट ड्यूटी अलाउंस ज़्यादा होता है, जिसका बेसिक कम होता है उसका नाइट ड्यूटी अलाउंस कम होता है। तो जैसे जैसे बेसिक बढ़ता है नाइट ड्यूटी अलाउंस भी बढ़ता रहता है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस यूनिट के हिसाब से मिलता है, एक यूनिट होती है 6 घंटे की। तो आप जितने घंटे नाइट करोगे उतना आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता रहेगा। उसके अलावा होता है NHA, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये नेशनल हॉलीडे अलाउंस अपन ने डिस्कस किए हैं कि नेशनल हॉलीडे होते हैं 12, जो हेडक्वार्टर में काम करते हैं उनको तो नेशनल हॉलीडे ही मिल जाते हैं, लेकिन जो स्टेशन पे काम करते हैं उनको 12 नेशनल हॉलीडे होते हैं। यदि वो उस दिन का नेशनल हॉलीडे ले लेते हैं तो उसको अलाउंस नहीं मिलेगा। यदि नेशनल हॉलीडे नहीं लेते हैं तो उस दिन का आपको 630 रुपये आपको नेशनल हॉलीडे NH अलाउंस मिलता है। जो आपको साल में 12 NH होते हैं उनका NH अलाउंस भी हर महीने, जैसे ही आपका NH आता है जिस महीने में, उस महीने की सैलरी के साथ में, यदि आपने NH नहीं लिया है तो आपको मिल जाएगा, और NH ले लिया है तो आपको उस दिन का NH मिल जाएगा। उसके अलावा अदर अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा जैसे अपने ये रेलवे में मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। यदि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी करने जाते हैं तो यदि आपका दूसरा स्टेशन 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे है तो आपको उस दिन का ट्रेवलिंग अलाउंस अलग से मिलता है। यदि आपका स्टेशन 8 किलोमीटर से ज़्यादा आप दूरी पे कहीं पे भी जॉब ड्यूटी के जो आपको पोस्टिंग है वहाँ से 8 पोस्टिंग जिस स्टेशन पे हुई है वहाँ से आप 8 किलोमीटर की दूरी पे किसी भी स्टेशन पे या कहीं पे भी आपके ड्यूटी लगती है तो उसमें आपको ट्रेवलिंग अलाउंस और मिलता है, पर डे के हिसाब से वो मिलता है। उसके अलावा रेलवे में ओवर टाइम मिलता है। यदि आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है और आपने 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी की है तो आपको उसका ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है। और यदि इसके अलावा आपको रेलवे में एक साल में एक बार स्टेशन मास्टर को ड्रेस अलाउंस मिलता है। जो ड्रेस अलाउंस होता है एक साल में कभी भी आपको ड्रेस अलाउंस लग सकता है। वो ड्रेस अलाउंस रेलवे में स्टेशन मास्टर का 10,000 रुपये एक साल में ड्रेस अलाउंस मिलता है। इसके अलावा और भी अलाउंसेस हैं, जैसे बोनस मिलता है। बोनस रेलवे में दीपावली के टाइम मिलता है। जो बोनस सभी रेलवे कर्मचारियों का समान है वही स्टेशन मास्टर का है, अप्रोक्सीमेट 18,000 रुपये बोनस मिलता है। थैंक यू दोस्तों, ये था अपने स्टेशन मास्टर की सैलरी डिटेल और जॉब प्रोफाइल का ब्रीफ में अपन ने डिस्कस किया है। और इसका यदि ज़रूरत पड़ी, किसी और प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे इसका और भी अपन डिटेल में सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।